किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आप सभी को पता है कि नरमा की चुगाई लगातार चल रही है और कुछ किसानों ने काफी नरमा चुन भी लिया है। इसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पिछले साल का भी नरमा लगभग 10% किसानों के पास पड़ा है। पूरे दिन बहुत से किसानों के फोन आ रहे हैं कि ताऊ जी नरमा के बारे में क्या अनुमान है, क्या किया जाए। साथियों, इसी बारे हम चर्चा करने जा रहे हैं और मैं आपको ओवरऑल जो स्थिति बनती दिखाई दे रही है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आगे आपकी मर्जी, आप बेचे या रखें। मैं तो अनुमान के तौर पर बता रहा हूं क्योंकि मुझे बहुत कम समय मिलता है बाजार के जानकारों से बात करने के लिए, क्योंकि काम का समय, मैं खुद भी काम करता हूं। आप सभी को पता है कि झूठ बोलने की मेरी कोई आदत है नहीं। इसलिए कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करके उन्हें इस बात की जानकारी दें और इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे। यदि आप इस बात के इच्छुक हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके सामने वाली घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको फौरन वीडियो मिल सके। साथियों, नरमा का भाव मौके के ऊपर लगभग 7800, 7900 और 8000 रुपये चल रहा है। मान के चलो कि हमारे जो हाजिर मंडियां हैं बाजार के अंदर, ये भाव स्थिर रहता है तो इसके अंदर ठीक ठाक तेजी की संभावना बनती है। परंतु साथियों, ओवरऑल आवकों का दबाव भाव के ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा, ये आप नोट कर लो। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सीजन के अंदर बाजार के अंदर इतना माल पहुंच जाएगा कि 200-400 रुपए भाव टूटना तय है। परंतु इसके साथ साथ मैं आपको यह भी अवगत करा देना चाहता हूं कि सरकार भी नरमा की भरपूर खरीद करेगी। और क्यों करेगी? क्योंकि सरकार के पास कॉटन का स्टॉक बेहद कम है। साथियों, इसके साथ साथ अब की बार जो प्रोडक्शन निकल के आ रहा है, मैंने पिछले एक वीडियो में बताया भी था, वो मेरा सर्च करके देख भी ले कि पिछले साल से ज्यादा नरमा की प्रोडक्शन पैदावार नहीं होगी, परंतु क्वालिटी बहुत बढ़िया निकल के आ रही है। अब की बार नरमा सिर्फ एक चुगाई में निकल जाएगा, 10-12 मन, ज्यादातर खेतों के अंदर 70 से 80% खेतों के अंदर 10-12 मन प्रति एकड़ का नरमा निकलेगा और वो एक ही चुगाई में आ जाएगा। परंतु क्वालिटी इतनी बढ़िया है कि मन कर रहा है कि नरमा चुगता ही रहे। इसलिए साथियों, इस बारे आप निश्चित रहें कि बम्पर पैदावार की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। पिछले साल से कितनी घटेंगी ये तो आगे आने वाले एक महीने में पता चलेगा, परंतु चाहे वो 2 लाख घटे, चाहे वो 5 लाख घटे, वो 10 लाख गांठे घटे ही घटेंगी। अब रही बात अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की, आपने सुना ही होगा कि अमेरिका के अंदर, यूएस के अंदर भी बहुत ज्यादा कॉटन के ऊपर मार पड़ी है। चीन के अंदर भी कॉटन का स्टॉक घटा है। साथियों, यदि कॉटन की डिमांड निकल के आ रही है तो मुझे लगता है कि उसमें भी जनवरी और फरवरी का समय आ जाएगा। परंतु वो लंबा समय है, उस तक हम कुछ नहीं कह सकते। अब मौके का जो बाजारों का सिस्टम है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि सरकार ने बराबर खरीद शुरू कर दी तो इस भाव से नरमा नहीं टूटेगा, और यदि सरकार ने आनाकानी की तो 500 रुपए लगभग टूटना तय है। मौके के ऊपर माल की कमी जो मंडियों के अंदर है उसके भाव दिखाई दे रहे हैं। कुछ जगह 8000 रुपए तक नरमा बिक रहा है, परंतु 7800 ओवरऑल बिक रहा है। मैं मेरे ग्रुप में मैं भाव भेज भी रहा हूं। साथियों, मैं आपको आश्वस्त तो नहीं कर सकता कि ये नरमा में ज्यादा तेजी अभी बन जाएगी, परंतु जनवरी फरवरी में मुझे लगता है कि अच्छी तेजी आने की संभावना है, क्योंकि जितने भी बाजार के जानकार हैं वो 75,000 तक कैंडी के भाव मान रहे हैं, जो मौके के ऊपर 58 और 59,000 के चल रहे हैं। साथियों, क्वालिटी बेहतर होने और ठीक ठाक डिमांड होने के कारण, प्रोडक्शन कम होने के कारण नरमा के भाव बनने की उम्मीद जरूर बनती है। विशेषज्ञ सभी अनुमान लगाते हैं, परंतु यह भारत देश है, यहाँ अनुमान गलत साबित करते देर नहीं लगती। जो फंडामेंटल के हिसाब से किसान को भाव मिलने चाहिए वो भाव नहीं मिलते, क्योंकि अब मौके के ऊपर मान के चलो कि सरसों की बहुत ज्यादा कमी है, परंतु सरसों के भाव को दबाया जा रहा है। ग्वार की फसल की बहुत ज्यादा कमी है, ग्वार के भाव को दबाया जा रहा है।
इसी तरह यदि नरमा की खरीद सरकार बम्पर कर ले और फिर अपनी गांठें बाजार में उतारने शुरू कर दें तो इसके भाव को भी दबा सकती है। परंतु मैं फंडामेंटल की बात कर रहा हूं, ओवरऑल जो प्रोडक्शन और डिमांड की बात है उसकी बात कर रहा हूं। यदि प्रोडक्शन और डिमांड ठीक ठाक उसके हिसाब से यदि किसान को भाव मिलेंगे तो 9, 9.5, 10 हजार तक के नरमा के भाव छू सकता है। साथियों, मैंने पिछले बार भी कहा था, पिछली बार यदि रुई के भाव देखें तो नरमा मैंने कहा 9,000 होगा, 9,000 के भाव बने थे रुई के हिसाब से, परंतु हमारी मंडियों के अंदर 7,000 से ऊपर भाव नहीं मिले और हमें कहा क्या गया कि क्वालिटी हल्की है। साथियों, इस बात का तो मेरे पास भी इलाज नहीं, आपके पास भी इलाज नहीं, परंतु मैं आपको अनुमान के तौर पर यह बात जरूर बता सकता हूं कि अब के बाद कितनी फसल निकल के आ रही है। पिछले साल 270 लाख के लगभग फसलें की गांठ आई थी और इन्होंने सरकारी आंकड़े 320 लाख की, 3 लाख मान के चलो कि इतनी ज्यादा गैप 270 और 320 बहुत ज्यादा होती है। इसलिए अब की बार भी मुझे लगता है कि 270 लाख से ज्यादा गांठें भारत के अंदर नहीं पैदा होंगी, क्योंकि प्रोडक्शन बहुत कम है। 10-12 मन प्रति एकड़ का उतारा आ रहा है। राजस्थान के अंदर बहुत ज्यादा फसल खराब हुई है, कई जगह बरसात की कमी के कारण जो फसल खराब हुई है, कई जगह बरसात ज्यादा होने के कारण फसल खराब हुई है। साथियों, मैंने आपको मोटी मोटी बात बता दी कि मुझे नजदीक में तेजी नहीं लगती, इसलिए कृपया करके चाहे मेरे पास फोन करें या नहीं करें, 1-1.5 महीने तक मुझे नरमा के यही भाव शिखर दिखाई दे रहे हैं और यही विशेषज्ञों का अनुमान मेरे पास 2, 3, 4 से ही बात हुई है। ज्यादा लोगों से मेरी बात नहीं हुई है, क्योंकि काम का समय मेरे पास समय बहुत कम है, जिस कारण मैं ज्यादा लोगों से बात नहीं कर सका। इसलिए आपका माल अपने हिसाब से बाजार के ऊपर नजर रख करके बेचें। यदि किसी किसान को फुर्सत है तो वो रोक भी सकता है, नुकसान रोकने में है नहीं, ये बात मैं आपको बता देना। इसलिए ज्यादा से ज्यादा किसानों से शेयर करें। इसी तरह की जानकारी और चर्चा में आप जुड़े रहे तो चैनल के साथ जुड़े, अपने यार मित्र दोस्तों को खेती संबंधी जितनी भी जानकारी है अपने हिसाब से जो आप जानते हैं वो हर किसान तक शेयर करें ताकि किसानी का भला हो। साथियों, वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।